कुंदेदु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्दैवे सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाग्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तुम सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान इन दोनों में तेरा नाम। मंदिर मस्जिद तेरे धाम सब में बसते श्री भगवान। जय बोलो सत धर्मों की जय बोलो सत कर्मों की जय बोलो मानवता की जय बोलो सब जनता की। पिछड़ी न कोई जाति हो सबसे सबकी प्रीति हो। पिछड़ी न कोई जाति हो सबसे सबकी प्रीति हो। देश धर्म में नीति हो हम सत्य के ही साथी हो। हम सब कष्ट उठाएंगे सब मिलकर सुख पाएंगे। सब मिल प्रभु गुण गाएंगे सत्य का जस फैलाएंगे। जय बोलो सत धर्मों की जय बोलो सत धर्मों की जय बोलो सत धर्मों की जय बोलो सत कर्मों की। नमस्कार। बौद्ध धर्म प्रार्थना। बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार। जैन धर्म प्रार्थना। हे पिता संसार बनाने के लिए धन्यवाद। मेरी सहायता करो ताकि मैं आपके बारे में अधिक जान सकूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आऊज़ु बिरब्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदुरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूर रहीम। परम प्रार्थना। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजयाणम, नमो लोय सव साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, सब पाव पणासणो, मंगलाच्य सवेसी, पठम हवई मंगलम। सिख धर्म प्रार्थना। एकंकार सतनाम करता पुरख निरपो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभम जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि अरे विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़या कहे और ना कोई देखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं ज्ञानदेव, स्काउट मास्टर, केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल अनूपगढ़ से आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई एवं पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी परिवार में सबसे छोटे थे, लेकिन उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी बड़ी थीं, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। वे शांति के पुजारी थे, उनमें मानवता फूट फूट कर भरी थी। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे और उनके महान व्यक्तित्व को आज पूरा विश्व मानता है। महात्मा गांधी जी का भारत को स्वतंत्र करवाने में अहम योगदान था। उनके द्वारा विभिन्न आंदोलन चलाए गए थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, जो पूरे विश्व में चर्चित रहे और उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्र करवाने का रास्ता चुना। महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी होने की वजह से आज पूरे विश्व में उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर पूरे विश्व भर में सर्वधर्म प्रार्थनाएं की जाती हैं। जय हिंद। सभी को सुप्रभात। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में
विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं। महात्मा गांधी जो एक महान पुरुष थे, महान दार्शनिक थे, महान चिंतक थे, महान शिक्षाविद थे, राजनेता थे, उनके विचारों से हम अवगत समय समय पर होते रहते हैं। महात्मा गांधी जी का भारत के राजनीतिक आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बचपन से ही गांधी जी की शिक्षा जो है स्थानीय विद्यालयों में हुई। उसके बाद हाई स्कूल पास करने के बाद वे अपनी आगे की शिक्षा के लिए वकालत की शिक्षा के लिए लंदन चले गए। वहाँ से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भारत में आए और यहाँ के राजनीतिक आंदोलन से जुड़े। कुछ समय के लिए वो एक व्यवसायी के वकील के रूप में कार्य करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक ऐसा अनुभव किया जो जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक बार वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो उनके पास प्रथम श्रेणी दर्जा का टिकट होने के बावजूद भी अंग्रेज़ लोगों ने उनको उस श्रेणी में यात्रा करने से मना कर दिया और उनको रेल से उतार दिया, एक तरह से फेंक दिया। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उन्होंने सोचा कि ये मानवता के विरुद्ध है और मैं इसके लिए कार्य करूँगा। उसके बाद गांधी जी भारत में आए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई उस समय चल रही थी, वे कांग्रेस में शामिल हुए और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को उन्होंने उसके एक तरह से अगुवा बने। क्योंकि गांधी जी का सत्य और अहिंसा में, ईश्वर में असीम उनकी आस्था थी। वे ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे और उनका मानना था कि यदि जीवन में सत्य और अहिंसा है तो वो सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। उनके लिए ईश्वर का दूसरा नाम ही सत्य था, जैसा कि उन्होंने अपनी एक पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लिखा है। ईश्वर, सत्य और अहिंसा उनके लिए एकाकार हो गए थे। अहिंसा का अर्थ केवल दूसरों के प्रति हिंसा का प्रयोग नहीं करना था। उनका था कि अपनी आत्मा को अपने विरोधियों के प्रति घृणा और देश से पूरी तरह से मुक्त करना ही अहिंसा है। तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इस बात से अपने आप में सिद्ध होता है कि गांधी जी की अहिंसा में कितनी आस्था थी, कितनी उसमें वो अहिंसा को कितना महत्व देते थे। उनके गांधी जी के जीवन दर्शन की महत्ता को समझते हुए, जानते हुए बहुत सारे विश्व के नेताओं ने और देश के नेताओं ने उनके विचारों को अपने जीवन में उतारा, जिनमें मुख्य रूप से मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने गांधी के जीवन मूल्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधारशिला बताया। तो इतने महान गांधी जी के विचार थे, उनका दर्शन शास्त्र था, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। उनके विचारों ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आज के संदर्भ में गांधी जी के विचार प्रासंगिक हैं। उनके विचारों को अगर हम माने तो ये मानना पड़ेगा कि हमें दूसरे लोगों के प्रति मन में कोई घृणा नहीं है, कोई वैर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। और जैसा कि वेद वाक्य है वसुधैव कुटुम्बकम को अपनाना होगा। लेकिन वर्तमान समय की स्थितियों को अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रखता है। उसके प्रति जो सम्मान व्यक्त करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है, कहीं दिखाई देती है। और एक दूसरे देश से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति में, होड़ में एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के विरुद्ध कुछ ना कुछ ऐसी बातें प्रतीत होती हैं जो हिंसा को बढ़ावा देने वाली हैं। जैसे चाहे उसमें हथियार बनाने की होड़ हो, व्यापारिक दृष्टिकोण हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे देश के प्रति खिलाफ दिखाई देती हैं, प्रकट होती हैं। तो वर्तमान संदर्भ में यदि सभी देशों को
आगे आना है, आगे बढ़ना है, शांति कायम करनी है, विश्व में अमन चैन की धारा बहानी है, तो सभी के प्रति सद्भावना रखनी होगी। द्वेष और घृणा का जो माहौल है उसको कम करना होगा, तभी जाके गांधी जी के दर्शन को हम अपना पाएंगे। क्योंकि वसुधैव कुटुंब का मतलब ये होता है कि सभी लोग हमारे कुटुंबी हैं, हमारे परिवार के हैं। तो अगर ऐसी भावना है तो चाहे वो देश पाकिस्तान का आदमी हो, चाहे वो हिंदुस्तान का आदमी हो, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, हमारी उसके प्रति सद्भावना रहेगी, उसके प्रति प्रेम रहेगा, उसे भी हम एक मानवीय दृष्टिकोण से हम देख पाएंगे। तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के आधार पर ही भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा हथियार जो है अहिंसा ही है। तो गांधी जी का रास्ता आज और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि हम सभी तरह की हिंसा को झेल रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक हिंसा हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति हिंसा हो, चाहे वो सामाजिक, कई बार तो सामाजिक हिंसा का भी रूप जो है आज कल दिखाई दे जाता है। जैसे भीड़, जो बहुत सारे लोग मिलकर के किसी को आजकल मार रहे हैं, कई ऐसे उदाहरण भी देखे जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। ऐसे समय में गांधी जी द्वारा बताए गए मानवीय मूल्य आज के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं, और सत्य और अहिंसा के जो जुड़वा जो मूल्य हैं, इनको हम आत्मशुद्धि के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं। उनका गहरा विश्वास था कि जब तक नागरिकों में सत्य और अहिंसा के प्रति आस्था नहीं होगी, लोकतंत्र अपने सही अर्थों में स्थापित नहीं हो सकता है। यदि हम आज के भारत पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि उनकी यह धारणा कितनी सही थी। लोकतांत्रिक मूल्यों और भावना का क्षरण सामाजिक राजनीतिक जीवन के हर क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार और जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर चल रही व्यवस्था आज के समय में यहाँ यदाकदा दिखाई दे जाती है। यदि आज़ादी के हासिल होने के बाद सत्य और अहिंसा के मूल्यों को नई स्थिति में अप्रासंगिक नहीं मान लिया जाता, तो मानो वे केवल ब्रिटिश हुक्म से लड़ने के लिए हथियार मात्र ही रह गए हों। इसलिए आज गांधी जी के विचारों की, गांधी जी के दर्शन की, गांधी जी ने जो मानवीय मूल्य जो बताए हैं, विशेष रूप से सत्य और अहिंसा आज के जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। इन्हें हमको अपनाना होगा और सभी मनुष्यों के प्रति, सभी लोगों के प्रति सद्भाव और प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाना होगा। तो अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहता हूँ, और यही एक उम्मीद है कि सभी लोग एक दूसरे के प्रति, सभी एक देश दूसरे देशों के प्रति, एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों के प्रति सद्भावना रखे, प्रेम रखे और सभी के कल्याण के लिए कार्य करें। जय हिंद।